आज प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाइल अहमद के आह्वान पर राज्यव्यापी प्रेस वार्ता में सम्मिलित होकर अपनी मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाने हेतु प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की भोजपुर इकाई द्वारा आरा सदर प्रखंड के ज्ञानोदय +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय भवनौली के प्रांगण में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मिथिलेश रंजन की अध्यक्षता एवं एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें इन बातों को बारी बारी से एसोसिएशन के लीडर्स के द्वारा रखी गई। 6 फरवरी 2022 तक विद्यालय को खोलने का दिशा निर्देश जारी करें राज्य सरकार, अन्यथा राज्यव्यापी शिक्षा आंदोलन की होगी शुरुआत। सैयद इस्माइल अहमद, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन। बिहार सरकार द्वारा निजी विद्यालयों की तरफ लगातार उदासीन रवैया अपनाने पर सवालिया निशान लगाते हुए प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन भोजपुर के उपाध्यक्ष तथा एसोसिएशन लीडर्स ने राज्य सरकार से पूछा कि आखिर राज्य सरकार की मंशा क्या है, क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बोर्ड के द्वारा सभी सरकारी विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षाएं भौतिक तौर पर आयोजित की गई, साथ ही साथ सभी निजी विद्यालयों में बिहार बोर्ड का परीक्षा केंद्र जबरन कोरोना गाइडलाइन के सभी मानकों को ताक पर रखकर बनाया गया है, जिसके एवज में निजी विद्यालयों को फूटी कौड़ी तक नहीं दी जा रही है। कोरोना महामारी के आड़ में सभी निजी विद्यालय संचालकों को जबरन विवश कर उनके विद्यालय में परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट PRO आदरणीय श्री अमृत गुप्ता जी, हमारे वाइस मीडिया इंचार्ज आदरणीय ललित विजय जी और इस अवसर पर उपस्थित भोजपुर जिला के जाने माने हमारे विभिन्न प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए हमारे धर्मेंद्र जी, समीर जी, सोनू जी, निक्की जी और जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के साथी हैं, सबका मैं इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सबों को बताना चाहूँगा कि विगत 2 सालों से केंद्र और राज्य सरकार के गलत नीतियों के शिकार हुए ये निजी विद्यालयों की एक डिमांड आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समाइल अहमद जी के आह्वान पर हम लोग सरकार से करने वाले हैं कि अरे भाई, पूरे देश और राज्य में हर सिस्टम को आपने चालू कर दिया है और विद्यालयों को क्यों ताला बंद करके रखा है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, शिक्षकों के रोजी रोटी पर आप लात मार रहे हैं। हम कहा जाए, क्या हम देश के निवासी नहीं हैं? इसी अवसर पर हमारे सभी पदाधिकारी इस अवसर पर मौजूद हैं और मैं चाहूँगा मीडिया के भाइयों से कि आप बारी बारी से हमारा वक्तव्य लें। और इस अभी तक बंद है, 7 फरवरी से हम लोग स्कूल खोलेंगे। मतलब कि ये आप लोग को अपने से खुद से खोलेंगे, सरकारी गाइडलाइंस जो हो रहा है उसके लिए बातों को अवगत कराएंगे। हम लोग शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से आग्रह करते हैं कि 6 फरवरी तक जो विद्यालय बंद है उसके बाद विद्यालय को खोला जाए, क्योंकि इससे विद्यालय के जो बच्चे हैं जिनका भविष्य चौपट हो रहा है। यदि विद्यालय नहीं खुला तो कुछ दिनों के बाद एक नासमझ बच्चे समाज में फैल जाएंगे और विद्यालय के जो शिक्षक है या अन्य शिक्षकेतर कर्मचारी है जो प्राइवेट स्कूल में जो कि उनका वेतन नहीं मिल रहा है और भूखमरी के कगार पर है, यदि विद्यालय नहीं खुला तो सरकार हम लोग को इसके लिए अनुदान दे, शिक्षकों को वेतन के लिए, और हमारा जो RTE का पैसा है वो अविलंब भुगतान करें। सुनने में आता है कि जिला में आ गया है, लेकिन पदाधिकारियों के दांव पेच में पैसा हमारा अभी तक विद्यालयों को नहीं मिला। अगर विद्यालय नहीं खुला 6 फरवरी के पहले हमारा आदेश प्राप्त नहीं हुआ तो हम लोग स्वतः 7 फरवरी से विद्यालय को खोल देंगे। इसके लिए छात्र, अभिभावक एवं शिक्षक सभी लोग तैयार हैं कि हम लोग यहाँ नहीं तो जिला शिक्षा कार्यालय में चलेंगे और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का घेराव तक करेंगे। कई राज्यों में तो विद्यालय खोले जा रहे हैं 31 जनवरी से ही, बिहार में अभी मतलब कि आप लोग क्या 7 फरवरी से खुद से चालू कर देंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना है, वहाँ पर 24 जनवरी से स्कूल खुल चुका है। हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे शिक्षा विभाग को भी यह समझ लेना चाहिए कि यहाँ सबसे कम है तो इसको तुरंत विद्यालय खोला जाए, ताकि बच्चों का भविष्य और शिक्षकों का जो
समस्या तो बहुत समस्या है, उसको दूर किया जा सके। अच्छा, लगातार स्कूल बंद होने से क्या प्रभाव पड़ा बच्चों के पठन पाठन में, अभिभावकों पर क्या असर पड़ा है? क्योंकि जिस तरीके से अन्य राज्यों में देखा जा रहा है कि अभिभावक चाह रहे हैं विद्यालय खोले जाए, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। हमारे यहाँ सरकार कहती है कि ऑनलाइन पढ़ाई चालू किया जाए, लेकिन हमारे देहात में या अन्य जगह भी बहुत समस्याएं हैं। एक घर में 4 बच्चा है तो चारों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, गर्जीवन सक्षम नहीं है, तो एक ऑनलाइन पढ़ाई एक केवल बहाना है। पढ़ाई कुछ नहीं हो रहा है, बच्चे मोबाइल का गलत यूज कर रहे हैं और बच्चे का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। ठीक है सर, तो आप मिथिलेश सर। तो हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के आह्वान पर 7 तारीख को पूरे शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मी जो हैं, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने ऐलान किया है कि हम लोग जाकर के पटना शिक्षा मंत्री को और नीतीश जी को आह्वान करेंगे। और हमें लगता है कि अब बिना मांगे हुए मांग और बिना आंदोलन का कोई होने वाला नहीं है, इसलिए कि किसान जब आंदोलन किया तो उसकी सुविधा निकली, जो आंदोलन किया छात्र तो उनकी मांगे पूरी की गई। अब तो सरकार को लगता है कि अंधी या बहरी सरकार को बिना इसके कोई सुनवाई नहीं होती है। कोरोना के नाम पर खाली ये ढोकसला हो रहा है। कोरोना है लेकिन बिहार में तो नहीं है, बहुत कम है। अब इस स्थिति में लड़कों की पढ़ाई जो चौपट हो रही है, और रहा सवाल कि ऑनलाइन पढ़ाई की, तो सारे पेरेंट्स के पास उस तरह का सुविधा नहीं है। अगर किसी के पास एक मोबाइल है तो वो काम करने जाए कि अपने बच्चों को दो। समस्या तो बहुत गंभीर है, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि सरकार 7 तारीख तक गाइडलाइन दे खोलने के लिए। अगर नहीं खोलती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे पटना में जाकर के। ठीक है सर, आगे अब पहले मैं आप सबों के चैनल और अखबार के माध्यम से इस गूंगी और बाहरी सरकार को मैं एक अल्टीमेटम देने जा रहा हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर कि अगर सरकार और शिक्षा सचिव और शिक्षा विभाग के द्वारा बिना सोचे विचारे कोई अगर इस बार विद्यालय बंद करने का निर्देश जारी करते हैं तो हम लोग पटना में धरना देंगे, उनका घेराव करेंगे, उनकी नाकेबंदी करेंगे। हम उनको भी घर के अंदर रहने को मजबूर करेंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। भाई, कोरोना ओमिक्रॉन का सबसे ज़्यादा ग्राफ अगर देखें तो महाराष्ट्र में था, जहां की सरकार ने व्यवस्था को अमली जामा पहनाते हुए सारे विद्यालयों को 24 जनवरी से खोल दिया। आप बिहार में परीक्षा आयोजित कर रहे हो, बिहार बोर्ड की परीक्षा लेने के लिए सब जगह सेंटर जबरदस्ती ले रहे हो हमारे निजी विद्यालयों में। क्या निजी विद्यालयों का कोई किराया नहीं होता? आपके स्कूलों का किराया होता है, आपके शिक्षकों का मेहनतनामा होता है। क्या निजी विद्यालयों के भवनों का किराया नहीं होता? उनके यहाँ बिजली व्यवस्था नहीं होती, उनका खर्चा नहीं आता, उनका बिल नहीं आता? क्या निजी विद्यालय के शिक्षक घर से खा करके आएंगे तो काम करेंगे? इसलिए ATN और जितने भी साहबाज और हमारे राष्ट्रीय सहारा, दैनिक भास्कर के आप सभी पत्रकार बंधु हैं, आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी बातों को जरूर सरकार तक पहुंचाएं और हमारा डिमांड जरूर करें कि जो भी हमारा RTE का पैसा है उसे यथाशीघ्र विद्यालयों को भुगतान किया जाए। हमारे शिक्षकों के बंद का जो भी विद्यालय में न फीस मिलता है न कोई दूसरा उपाय है, हमारे शिक्षक कैसे भरण पोषण करते हैं, इस पर सरकार से हम डिमांड करते हैं कि सबको अनाज और पैसा मुहैया कराने के लिए सरकार जिला कलेक्टर को आदेश दे। अगर नहीं ऐसा आदेश आता है तो निश्चित रूप से आपके सवाल के एवज में मैं कहता हूं कि हम लोग जबरदस्ती भी स्कूल का संचालन करेंगे, और होगा तो पटना में एक विशाल रैली करके सरकार के आवागमन को बाधित कर देंगे, सारे कार्य को बाधित कर देंगे। मैं अभिभावकों का साथ मिल रहा है आप लोगों को? बिल्कुल मिल रहा है। अभिभावक तो रोज फोन करते हैं कि सर कब स्कूल खोल रहे हैं। अरे भाई, जिसका पौधा सूख रहा है वो पानी की व्यवस्था नहीं करेगा। अभिभावक तो हम लोगों को रात दिन फोन करते हैं कि सर स्कूल कब खुल रहा है, क्यों स्कूल बंद है, कहाँ कोरोना है सर। बताइए, हम सरकार की गलत नीति का क्या जवाब दें, कैसे संतुष्ट करें अभिभावक को? ये सरकार इतनी नीचे स्तर तक पहुंच जाएगी ऐसा तो हम लोगों ने कभी पढ़ लिख करके सोचा भी नहीं था कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति को भी काल कमरे में बंद कर दिया जाए। ठीक है, नीति और नियत दोनों खराब हो चुकी है। आज जिस वजह से इन्होंने हमारे प्राइवेट स्कूल को बंद करके रखा है, कोई औचित्य नहीं है कि इसको बंद किया जाए। कोरोना के नाम पर सिर्फ एक साजिश की जा रही है जिसके तहत प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिया जाए। एक ही मकसद है कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल को अभी तक बर्बाद कर दिया गया है। हम सभी मिल करके ये निर्णय लिए हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
सैयद इस्माइल सर ने जो आह्वान किया है, तो उनको अभी तक हम लोगों ने सम्मान पूर्वक हर चीज़ को माना, हर निर्णय को मानते आए हैं। लेकिन अब सब्र की बांध टूट चुकी है। अगर 7 तारीख तक कोई निर्णय गवर्नमेंट नहीं देती है तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे या तो सड़क पर आने के लिए या माने अपने स्कूल को खोलने के लिए। हम सभी लोग मिल करके एक बार गवर्नमेंट को, नीतीश सरकार को, शिक्षा मंत्री को, सभी को लेटर से लेकर हर चीज़ को अवगत करा चुके हैं कि आप इस पर निर्णय लें, ठोस निर्णय ले लें कि 7 तारीख के बाद हम लोग स्कूल खोल पाएँ। अन्यथा जिस तरह से आज समाज का एक एक बच्चा, जो ये पीढ़ी है, ये पूरा पीढ़ी खराब हो चुकी है, हो जाएगी। माने सारे लोग इससे व्यथित है। कोई भी, चाहे शिक्षक है, चाहे गार्जियन है, गार्जियन सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं कि उनकी बच्चे जो हैं, जो फसलें हैं वो बर्बाद हो रही हैं और उस फसल को अब सिंचाई की ज़रूरत है और गवर्नमेंट क्या कर रही है आप सभी देख रहे हैं। ठीक। स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी को कलम और डायरी से सम्मानित करता हूँ ताकि इनकी कलम में जादू जो है वो बिखेरते रहे, हम लोग का आगे मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। जब तक इस कलम की इंक में ज्योति रहेगी, सरकार को निश्चित रूप से हमारे सामने झुकना पड़ेगा। और इसी के साथ अभी आप सभी मीडिया बंधुओं को साक्षी मानते हुए एक बार पुनः मैं सरकार को ये अल्टीमेटम देता हूँ कि यदि 6 तारीख के पहले आपने विद्यालयों को खोलने का आदेश जारी नहीं किया तो निश्चित रूप से आपके पास हम आकर के आपका निकलना मुश्किल कर देंगे और विद्यालयों का संचालन जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। विद्यालय परिवार की तरफ से भी आप सबों का